हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 6 अप्रैल दिन रविवार। आइए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों को। भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दरअसल मित्र विभूषण पुरस्कार श्रीलंका के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है जो मित्र राष्ट्रों के प्रति असाधारण योगदान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। इस मित्र विभूषण पुरस्कार की शुरुआत साल 2008 में महिंद्रा राजपक्षे के द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत दोस्ती और सहयोग के मजबूत संबंधों को दिखाता है। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता से भरा संबंध रहा है और यह मित्र विभूषण सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत एक सच्चे मित्र पड़ोसी देश के रूप में अपने कर्तव्यों का सर्वदा निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला या कोविड महामारी और आर्थिक संकटों की हर कठिन परिस्थिति में भारत श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका को खास जगह है। इसके अलावे प्रधानमंत्री ने मछुआरों से जुड़े आजीविका के मुद्दे को लेकर भी कहा है कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मछुआरों को जेल से रिहा किए जाने और उनके बोट्स को वापस भेजे जाने को लेकर भी बल दिया है। इसके अलावे प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लोगों के लिए जल्द ही 10,000 घरों का निर्माण शुरू किया जाएगा और 700 श्रीलंका कर्मचारियों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। श्रीलंका के इस मित्र विभूषण पुरस्कार के बाद अब प्रधानमंत्री को लगभग सभी देशों का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि संसद से पास वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है और ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब कानून बन गया है और इस कानून को लेकर सरकार ने कहा है कि यह कानून वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सबसे पहले लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश किया गया था। इस अधिनियम के कानून बन जाने की बात से अब आदिवासी बहुल राज्यों और अन्य संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है और इसके अलावा वक्फ की ऐसी संपत्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उसको बचा पाना भी मुश्किल होगा। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम को पिछले साल अगस्त के महीने में लोकसभा के सामने रखा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर ने लगभग सभी देशों को मुश्किलों में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 57 देशों पर टैरिफ लगाया है लेकिन इनमें से 16 देशों को कुछ छूट भी दिया है। हालांकि भारत को लेकर ट्रंप ने 27% के रेसिप्रोकल टैक्स को घटाकर 26% कर दिया था। अपने रेसिप्रोकल टैक्स में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को छूट दिया लेकिन पड़ोसी देश चीन को कोई छूट नहीं दिया और इसी क्रम में अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर 34% का टैरिफ लगाया है। इसके अलावे कंबोडिया से आयात होने वाले सामानों पर अमेरिका ने 49% का भारी टैक्स लगाया है। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि 50 सालों से उनके देश अमेरिका को ठगा जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच इस ट्रेड वॉर के बाद अब चीन अपने सामानों को अमेरिका न भेजकर किसी दूसरे देश भेज सकता है। वहीं अब आने वाले 9 अप्रैल से अमेरिका में भेजे जाने वाले भारतीय सामानों पर 26% का टैरिफ लगेगा। टैरिफ मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन को अमेरिका से अधिक नुकसान हुआ है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ट्रंप ने इसे आर्थिक क्रांति का नाम दिया है और कहा है कि इससे अमेरिका विजयी होगा। डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन की वस्तुओं पर 34% का टैरिफ लगाने के बाद अब कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया है। अमेरिका के इस एक्शन के बाद अब चीन भी 10 अप्रैल से अमेरिका के सामानों पर 34% का टैरिफ लगाएगा। ऐसे में अलग अलग देशों के बीच टैरिफ वॉर से शेयर बाजार गिरने लगा है और विश्व आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज के तहत 10 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा और 10 रुपए के इस नए नोट पर नए आरबीआई गवर्नर यानी संजय मल्होत्रा के साइन होंगे। हालांकि 10 रुपए और 500 रुपए के इस नए नोट का डिजाइन पूर्व की तरह ही समान होगा। आरबीआई के द्वारा 10 रुपए और 500 रुपए के नए नोट आ जाने के बाद भी पुराने वाले नोट वैलिड रहेंगे।